हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 2 अगस्त। तो आज की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज से स्कूल भी खुल गए हैं उत्तराखंड में। अगर आप 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र हैं तो आज से स्कूल ओपन हो गए हैं। आपके सभी स्कूलों ने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया होगा, आई होप। और उसके अलावा एसओपी भी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और खबरों के साथ। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। पुलिस विभाग 7 साल बाद अगस्त में कांस्टेबल के रिक्त चल रहे करीब 2,500 पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती की योजना बना रहा है, लेकिन अब तक रैंकर्स भर्ती का परिणाम जारी नहीं होने से सीधी भर्ती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में लंबे समय से भर्ती की तैयारी में जुटे युवा भी मायूस नजर आ रहे हैं और विभाग ने 2015-16 के बाद अब जाकर 2021 में रैंकर्स भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन करीब 6 माह बाद बीत जाने के बाद भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका परिणाम घोषित नहीं कर पाया है। उत्तराखंड में आफत की बारिश से अभी राहत नहीं मिलेगी। 5 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 2 और 3 अगस्त को कुमायूं में, 4 और 5 अगस्त को गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की बाध्यता खत्म करने पर अपने पूर्व में दिए गए बयान से पलट गए हैं। 24 घंटे के अंदर ही पुष्कर सिंह धामी अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वैक्सीन की डोज लगवाने वाले को ही बिना जांच के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो बॉर्डर पर पर्यटकों की जांच के बाद ही उत्तराखंड में आने की इजाजत दी जाएगी। सीएम धामी ने शुक्रवार शाम को हरिद्वार रोड स्थित एक कार्यक्रम में अपने साक्षात्कार में कहा था कि अब वे उत्तराखंड में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर की बाध्यता खत्म करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना केसेस की बात करें तो 22 नए केसेस मिले हैं। एक की भी मौत नहीं हुई है। 45 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं और जो सक्रिय मामले अभी हैं उत्तराखंड में 609 पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में आज भी मौसम खराब रहा। राजधानी देहरादून के पटेल नगर में रविवार की सुबह कुछ देर से ही झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद बादल छा गए। कुमाऊं के बाजपुर में भी शनिवार रात मूसलाधार बारिश से लेवड़ा नदी उफना गई और बाजपुर हल्द्वानी स्टेट हाईवे जलमग्न हो गया। तो यातायात प्रभावित हो गया है। कुछ वाहन सड़क में फंस गए हैं और बाढ़ के पानी ने भी लोगों को खासा परेशान कर रखा है और जगह जगह पर जल भराव की भी समस्याएं हैं। पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रही पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सूबे के आला अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंट रही है। शनिवार की देर रात 4 अधिकारियों समेत 34 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया है। उल्लेखनीय है, कुछ अरसे पहले ही बड़े पैमाने पर सचिवालय ने अफसरों के महकमे बदल गए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश के बाद यहां बीते दिन शासन के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया गया था। तो वही अब जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य आईएएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए हैं। लंबे समय तक दिल्ली में निवास करने के बाद उत्तराखंड लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नए सिरे से सियासी बैटिंग शुरू कर दी है। हरीश लगातार आक्रामक मुद्रा में भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की ओर से हरीश सरकार के दौरान जुमे की नमाज पर छुट्टी के आदेश का हरीश ने खंडन किया। हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, मैंने कभी भी जुमे की नमाज के लिए छुट्टी का ऐलान नहीं किया, न किसी ने मुझसे जुमे की नमाज के लिए छुट्टी मांगी। मैंने सूर्य देव की आराधना के पर छठ पर छुट्टी दी थी। हमारी बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, मैंने उस पर छुट्टी दी थी। मैंने 2 महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी दी। यहाँ तक कि यदि भाजपाई झूठ न चल पड़ा हो तो परशुराम जयंती पर भी मैंने छुट्टी करने के विषय में अपने सहयोगियों से विमर्श कर रहा था। उत्तराखंड में प्रदेश में खेल गतिविधियों को फिर से शुरू किए जाने को लेकर एसओपी जारी है। अनिवार्य रूप से होगी स्क्रीनिंग। उत्तराखंड में खेल गतिविधियों को फिर से शुरू किए जाने को लेकर शासन ने एसओपी जारी कर दी है। शासन द्वारा यह एसओपी रविवार को जारी की गई है, जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खेल परिसर में आने पर रोक रहेगी। 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप में जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चमके देवभूमि के होनहार। तो जो फेडरेशन कप जूनियर अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रविवार को उत्तराखंड के परमजीत बिष्ट, अंशुल डोडियाल और आशीष घिलेडियाल ने मेडल प्राप्त किया है।
देहरादून पुलिस को कुल 29 इनामी बदनामों की तलाश है और इन बदमाशों पर 1,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का इनाम घोषित है। इनमें से 8 बदमाश उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बाकी अन्य प्रदेशों के निवासी हैं। पुलिस ने इन सभी को तलाशने के लिए 10 टीमों का गठन किया है। राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी ने राज्य में सख्त भू कानून बनाने और अनियोजित विकास कार्य को लेकर परेड ग्राउंड में प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत गुसाई व मानवतावादी समाज संघ के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर एक सख्त भू कानून लागू किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि वर्ष 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ। उसके बाद जमीनों की जो खरीद फरोख्त उत्तराखंड से बाहरी व्यक्तियों द्वारा की गई है, इससे उत्तराखंड के जनमानस को भारी क्षति उठानी पड़ी है। कमेटी दर कमेटी तो बन रही है, लेकिन समाधान या मुद्दों को टालने का इंतजाम कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के मामले पर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है, जिसकी अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं और चौथी बैठक की तैयारी है। OTS-2 उत्तराखंड में एक माह में सिर्फ 118 मामलों का ही हो पाया है निपटारा। प्रदेश में बिना नक्शा पास कराए बनाए गए भवनों की कंपाउंडिंग के लिए सरकार ने कुछ समय पहले OTS-2 योजना की शुरुआत की। कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए अब उत्तराखंड का नाम भी जुड़ गया है। नैनीताल जिले के रहने वाले प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा ने गेहूं का बीज विकसित किया है, जिसको भारत सरकार ने नरेंद्र 09 के नाम से पेटेंट कर दिया है। नरेंद्र 09 की खासियत यह है कि इसके बीज से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। यहाँ गेहूं की सामान्य बाली में 50 से 60 तक दाने निकलते हैं, वही नरेंद्र 9 में 90 से 95 तक बीज पाए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा में पद छोड़ने की जैसे होड़ सी लग गई है। 2 दिन पहले भाजपा उत्तरी मंडल के अध्यक्ष नवीन पंत सहित 3 पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद शनिवार को महिला मोर्चा की अध्यक्ष दीप्ति चुफाल और महामंत्री प्रेमलता पाठक ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन लगातार इस्तीफों से पार्टी के अंदर घमासान के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में व्यापारियों ने की 4 धाम यात्रा को शुरू करने की मांग, बोले पलायन को हो जाएंगे मजबूर। तो उत्तराखंड होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने 4 धाम यात्रा शुरू करने की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो उत्तराखंड से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास के लिए पहाड़ से पैदल चलकर गुदड़ी के लालों ने मारा है मैदान। तो गांव में नेटवर्क नहीं होने से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी झेलने वाले इन बच्चों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर नाम रोशन किया है। उत्तराखंड में भनेर पानी में भूस्खलन से कई घंटे बाद बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, वाहनों की लगी रही कतार। तो बद्रीनाथ हाईवे पर चमोली जिले में करीब 13 भूस्खलन जोन सक्रिय हैं, जिस कारण अक्सर मलबा आने से हाईवे बंद हो जाता है। उड़न खटोला फिर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं व्यापारी। मनसा देवी के चित्र संग हो रहा है प्रदर्शन। तो भारी संख्या में हरिद्वार की सड़कों पर उतरे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मनसा देवी उड़न खटोला खोलने की जल्दी ही मांग की है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर से इजाफा शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते की तुलना में इस सप्ताह मरीजों की संख्या में 94% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फेडरेशन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल के 71वें सप्ताह के दौरान राज्य में कुल 240 नए कोरोना के मरीज मिले थे, लेकिन 72वें सप्ताह के दौरान नए कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 2 गुना 466 रही। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के दौरान मरीजों में 94% का इजाफा है और इसे खतरनाक संकेत माना जाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की कुछ अपडेट। इसी तरीके की हर रोज अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सभी न्यूज आपको एक साथ मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।